हिंद प्यारे विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित मैथ्स के। जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के दो पार्ट जो है हमने ले लिए हैं। आज थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ आज जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरुआत करते हैं। इससे पहले है 16 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आप दो पार्ट में उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी बात करें। द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर रेस 1600, अमाउंट आफ्टर 4 ईयर रेस 1800, हाउ मच इज द प्रिंसिपल। अब देखो इस क्वेश्चन की पहले हिंदी मीनिंग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कोई राशि जो है भाई 3 साल में जो है 3 ईयर में जो है यहां पर 1600 रुपीज बन जाता है। मतलब पैसा, जैसे कि समझने वाली बात है, किसी ने उधार पैसा दिया, ठीक, उधार पैसे देने के बाद जो है वो 3 साल के अंदर 1600 रुपए बन जाता है। 3 ईयर के अंदर जो है आफ्टर 3 ईयर वो 1600 बन जाता है। लेकिन उसी समय वो 4 ईयर में जो है 4 ईयर में जाने के बाद वो 1800 बन जाता है। अब किसी राशि का किसी राशि में या पैसों का किसी दूसरे पैसे में ब्याज समेत चेंज हो जाना, इसका मतलब ये अमाउंट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा? अमाउंट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, जिसमें मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल है। इसका मतलब ये 3 ईयर का जो आपको 1600 रुपीज जो दे रखा है, इसमें आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है और एसआई भी दे रखा है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा, हाउ मच इज द प्रिंसिपल, मतलब वो पैसा कितना उधार दिया गया था, कितना प्रिंसिपल है, मूल राशि कितनी है, वो ही निकालने के लिए हमको यहाँ पे कहा है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि इसने यूं कहा है कि वह 1600 रुपए 3 साल में बना देता है और 4 साल में जो है 1800 बन जाते हैं। तो वह राशि कौन सी है जो सामने वाले को उधार दी गई है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपको एक लॉजिक मिलेगा कि देखो मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये 1 ईयर 3 से 4 ईयर, ये कितना 1 ईयर, यहाँ पर 1 ईयर जैसे ही प्लस हुआ यहाँ पर 200 रुपीज प्लस हो गए। क्या समझे मेरे दोस्तों? यहाँ पर जो है 3 साल में कोई राशि, कोई पैसा 1600 रुपए हो जाता है और 4 साल में 1800 रुपए हो जाता है। तो वह राशि कितनी है और प्रिंसिपल कितना है? तो जैसे ही यहाँ पर 1 साल बढ़ता है 200 रुपए बढ़ जाते हैं, 1 ईयर में 200 रुपीज बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हमको ये समझ में आ गया है कि 1 ईयर का जो ब्याज है एसआई जो है वो 200 रुपीज है। बात समझेंगे? समझे। अब अगली बात समझने वाली क्या है, देखो भाई क्वेश्चन ने कहा है कि 4 साल में 1800 हो जाते हैं, ठीक बात है, हाउ मच द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ ये 3 ईयर लेके बैठा हुआ है, 3 ईयर का ऐसा ही लेके बैठा हुआ है। तो हमको पता है 1 ईयर का ऐसा ही कितना है 200, तो 3 ईयर का कितना होगा 200 इंटू 3 कितना होगा 600। भाई 1 साल का ब्याज जो है वो 200 रुपीज है, 200 रुपीज है, तो 3 ईयर का कितना होगा 600। इसका मतलब तू जो है तू 1600 टू 600 रुपए तेरे अंदर ब्याज के हैं। तो 3 साल में 1600 इसलिए हो गया कि तेरे पास 600 रुपए 600 रुपीज जो है वो ब्याज के हैं। अब मैं तेरे में से ये 600 घटाऊंगा जिससे मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं 1600 में से ये 600 घटा दूंगा, तो यहां पर जो है मुझे प्रिंसिपल प्राप्त होगा, वो 1000 रुपीज प्राप्त होगा। और मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहां समझने वाली बात है, सेम क्वेश्चन है, सम मनी लेंट ए सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, देखो समझने वाली बात क्या है, सम मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स
रेस 880 in 2 year, रेस 920 in 3 year, the amount landed is रेस। तो यहां पर समझने वाली बात है, आपको यहां पर प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कुछ पैसा जो है उधार दिया गया, जो 2 साल के अंदर 2 ईयर के अंदर 2 साल के अंदर जो है वो कितना हो जाता है, देखो इसको यहाँ पे इसको हटाते हैं। 2 ईयर्स के लिए यहां पर लिखेंगे, वापस ध्यान रखेंगे, 2 ईयर्स के लिए देखो यहां पर 880 हो जाता है, और 3 ईयर में ये राशि जो है वो आपकी 920 हो जाती है। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ जैसे ही 1 ईयर बढ़ता है यहाँ पैसा बढ़ जाता है। अब आपको पैसा बढ़ गया, कितना बढ़ गया आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। 880 और 920 तक पहुंचेंगे तो आपको ये पता चल गया कि 1 ईयर में 40 रुपीज जो है वो बढ़ जाता है। 1 ईयर में 40 रुपीज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लगा हुआ है। तो हमको ये पता चल गया कि 1 ईयर का जो ब्याज है वो 40 रुपीज है, 40 रुपीज है। अब हमारे पास देखो ये 2 ईयर का अमाउंट लेके बेटा, और अमाउंट जो होता है P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। तो मुझे ये पता है कि 1 ईयर का 40 होता है, तो 2 ईयर्स का जो है वो 80 रुपीज होगा। अगर मैं इस 880 में से 80 घटा दूंगा, जो 2 साल का तू ब्याज लेके बैठा हुआ है, ऐसा ही लेके बैठा हुआ है, मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरी मूल पूंजी, मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा वो 800 रुपीज। डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, सम मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रेस 4200 इन 2 years, 450 in 5 year, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। आपको यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बात और कह दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल के बिना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। आपके पास टाइम है लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, तो पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही काम करना है जो अभी तक करके आए। 2 ईयर में भाई अपन किसी को पैसा दे रहे हैं, तो 2 ईयर्स में तो कितना हो जाता है 4200, और 3 ईयर में कितना हो जाता है, सॉरी 5 ईयर में, 5 ईयर्स में जो है वो बन जाता है 4500। अब देखो यहां समझो, 2 साल में 4200, 4200, और 5 ईयर में 4500। इसका मतलब यहाँ 3 ईयर जो है वो प्लस हुआ। कितने साल प्लस हुआ बेटा? 3 ईयर। यहाँ 3 ईयर प्लस हुआ तो यहाँ पैसा भी बढ़ गया, कितना? 300। अब ये 3 ईयर बढ़ा, इसका मतलब 1 साल का 100 रुपए ब्याज लग रहा है। हमको ये पता चल रहा है कि 1 ईयर में 100 रुपीज जो है वो ऐसा ही बन रहा है, तो 3 ईयर में जो है 300 रुपीज जो है ऐसा ही है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों कि ये 2 ईयर का ऐसा ही पहले ही लेके बैठा है, तभी तो ये 4200 हो रहा है। तो हमको ये पता है कि 3 ईयर में तो होता है मेरे दोस्तों कितना होता है 300 रुपए हो रहा है। ठीक है, 3 ईयर में 300, तो 1 ईयर में कितना होगा? 1 ईयर में कितना होगा बेटा? 100। और 2 ईयर में कितना होगा? 200। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? 3 ईयर में 300 हमने निकाल देगा, तो 2 ईयर में तो बेटा तू 2 ईयर का पहले ही लेके बैठा है, 2 ईयर का पहले ही ऐसे लेके बैठा है, तो मैं क्या करूं, तेरे अंदर में से 2 ईयर के 200 घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4000 जो है प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 4000 क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल। अब मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा प्रिंसिपल आ चुका है, लेकिन हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फाइंड आउट करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर देखो, ये कुछ समझाने की बात है। यहाँ पे मैंने बोल दी है कि भाई यहाँ पर जो है 2 ईयर में, ये 3 ईयर थे, 3 ईयर में कितना हो रहा था बेटा आपको? 300। तो 1 ईयर में कितना होगा? 3, मैं उधर की बात इधर लिख देता हूँ। 3 ईयर में कितना? 300। तो 2 ईयर में कितना होगा बेटा? 200। और 1 ईयर में कितना होगा? 100। लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, तो आर कैसे फाइंड आउट करते हैं,
और आर का हमको फॉर्मूला पता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब आपका देखो SI अगर आप 200 लोगे तो आप टाइम लोगे 2 साल, 2 ईयर लोगे। अगर 100 लोगे तो टाइम लोगे 1 ईयर। 300 लोगे आप तो आपका 3 ईयर रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसा समय है उसके अनुसार ऐसा ही है। यहां पर आपको पता है 3 साल में 300 रुपए बढ़ गए, 2 साल में 200 और 1 साल में 100 रुपए बढ़ते हैं। इसका मतलब जितना आप SI लोगे, सिंपल इंटरेस्ट लोगे, ब्याज लोगे, उतना ही आप जो है टाइम लोगे। तो मेरे दोस्तों यहां पर SI में 200 ले लेता हूं, 200 लूंगा तो बताओ टाइम क्या लूंगा बेटा? 2 ईयर। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 4000। बोलो कोई समस्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 ईयर लोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। कोई 3 ईयर लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 300 आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक, बस इसको काटेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो देखो सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 5 जा 20। अब हमारे पास 5/2 आया। 5/2 का मतलब होता है 2.5। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। भाई 2.5 होता है तो यहाँ पर 2.5 या 1/2 इसका परसेंटेज जो है यहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पर ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन हाउ मच टाइम द अमाउंट ऑफ मनी विल बिकम्स 3 टाइम्स। एक शब्द यूज किया गया है यहाँ पे 3 टाइम्स एट 10%। अब देखो टाइम निकालना है, कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और टाइम निकालना है। तो ना तो ऐसा ही है आपके पास और ना आपके पास प्रिंसिपल है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? देखो मैं इसको 3 तरीके से आपको समझा सकता हूं, एक्स मान के भी, 100 मान के भी, और आपको एक फॉर्मूले से भी बता सकता हूं। तो लेकिन मैं एक्स मान के ना बताते हुए मैं आपको 100 मान के बताता हूं, 100 मान के। देखो जब कुछ नहीं होता मैथ्स में तो एक्स मानते हैं, उसी से मान के हम निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स के संदर्भ में ना लेके आपको 100 के लिए काम करता हूं। जैसे कि मेरे पास 100 रुपए थे। कितने रुपए? 100 रुपए। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में कोई धन, कोई राशि 10% रेट से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 गुना हो जाती है, 3 टाइम्स बढ़ जाती है। कुछ भी नहीं हमारे पास। तो मैं सोचता हूं कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, अब साहब 100 रुपए दिए तो वो 3 टाइम्स बढ़ गए। इसका मतलब जो बढ़ गए, कोई राशि किसी राशि में परिवर्तन हो जाना, इसका मतलब उसमें प्रिंसिपल के साथ SI का मिल जाना, और प्रिंसिपल और SI मिलके क्या बनता है बेटा? अमाउंट्स बनता है। तो मैं सोचता हूं कि 100 रुपए मैंने उधार दिए, वो 3 टाइम्स बढ़ गए, इसका मतलब कितना हो गए? 300 रुपीज हो गए। बोलो समझ में आई कि नहीं? भाई 100 रुपए जो है वो 300 रुपए हो गए। कितने? 10% रेट से, लेकिन कितने समय में हुए? वो समय निकालना है। मैंने सोचा कि मेरी जेब में 100 रुपए, या मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं, वह 300 रुपए हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसमें 200 रुपए क्या लग गया? ऐसा ही लग गया, ब्याज लग गया। तो मैं समझता हूं यहाँ पे 200 रुपीज मेरा SI है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर? अब देखो, अब मेरे पास SI भी है, प्रिंसिपल भी है, R भी है, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI मैंने यहाँ पे निकाल दिया बेटा, कितना? 200 इंटू 100, ये फॉर्मूले का। P मैंने 100 माना और R जो है मेरे को 10% दे रखा। बोलो समझ में एक नहीं? देखो 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, आपके पास बचा 20। तो यहां पर आंसर आया 20 ईयर। कितना आया? 20 ईयर। कितना आया? 20 ईयर। डी ऑप्शन सही है। लेकिन किसी के दिमाग में आया साहब और कोई तरीका इसका, तो मैं आपको इसका एक तरीका और मजेदार तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है बेटा? देखो एक तो हो गया कि आप 100 मान के करो,
आप x मान के भी कर सकते हो, लेकिन इसकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। कभी भी आपको यूं कह देना ये 3 टाइम्स या 2 टाइम्स या 4 टाइम्स बढ़ गया पैसा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। टी के फॉर्मूले के लिए, टी के लिए t इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r इंटू 100। देखो n का मतलब, अब किसी साहब n क्या है, n इतने गुना, जैसे कि 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो n की जगह 3 टाइम्स है तो 3 लिखेंगे, 2 टाइम्स है तो 2 लिखेंगे, 1 टाइम है तो 1 लिखेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां पर n की जगह जो है मेरे दोस्तों, यहां पर आप क्या लिखोगे, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 माइनस 1। अब किसी के दिमाग से आर फाइंड आउट करना है तो आर यहां लिख दोगे, टी यहां लिख दोगे। कभी कभी आने वाले क्वेश्चनों में आपको सोच सकता है आर भी फाइंड आउट करने हैं तो टी की जगह आर रख दोगे, आर की जगह टी रख दोगे, बस करना कुछ भी नहीं। ठीक, 3 माइनस 1, आर की जगह मेरे दोस्तों क्या लिखूं, 10% इंटू क्या करूं, 100, 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 10 इंटू 100। देखो 0 से 0 कटा, 2 10 जा 20 ईयर। पहले भी आंसर कितना आया, 20 ईयर, अब भी कितना आया, 20 ईयर। तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला, लेकिन ये टाइम पे आपको एग्जाम में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, लेकिन अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया काम है। अब 3 टाइम्स 2 टाइम्स n गुना, इस तरीके से कोई भी पैसे के लिए आ जाए, आप इस तरीके से आंसर जो है निकाल सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं? दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर समझने वाली बात है, देखो इन हाउ मच टाइम द अमाउंट ऑफ मनी विल बिकम 3 टाइम्स 8%। 7% टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए अभी मैंने तरकीब बताई आपको, फॉर्मूला है n माइनस 1 अपॉन r इंटू 100। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप जो है 100 मान के भी कर सकते हो। n के लिए आप क्या लिखोगे, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3, 2 टाइम्स होता है 2 लिखते हैं। अपॉन r में क्या लिखोगे बेटा, 8 इंटू क्या करोगे, 100, तो 2 अपॉन 8 इंटू 100, 2 4 जा 8 और 4 25 4 जा, यहाँ पर 25 ईयर आपका यहाँ पर आंसर होगा। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, एट हाउ मच रेट द अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 ईयर। 2 टाइम्स कह रखा है यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है, भाई फॉर्मूला वही यूज करना है आपको। इस बार रेट पूछिए, आर फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 अपॉन टी। मैंने ये पहले ही बता दिया कि अगर आर फाइंड आउट करना है तो टी रखेंगे, टी फाइंड आउट करना है तो आप आर रखो, और यहाँ 2 टाइम्स का है तो एन की जगह 2 टाइम्स माइनस 1 अपॉन टी की जगह कितना लिखोगे, 4 इंटू 100। देखो 1 अपॉन 4 इंटू 100, 4 को काटेंगे 100 से, 25 ईयर, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पर आपका आंसर जो है ईयर नहीं आएगा, ये ईयर की जगह क्या कर दोगे, इसको परसेंटेज कर दो, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। 25% जो है यहाँ पर आंसर सही होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर 8 हाउ मच रेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन मनी विल बी डबल इन 8 ईयर। यहाँ पर आपको आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला, अगर इस तरीके से डबल 3 टाइम आ जाए, 4 टाइम आ जाए, तो हमको वही फॉर्मूला लगाना है, एन माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100। देखो ऐसे ही से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आर का फॉर्मूला लगाना है तो टी यहाँ रख दिया, टी का फॉर्मूला तो एन, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लगेगा। अब देखो एन की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर डबल का है, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स माइनस 1, और टी की जगह कितना दे रखा है आपको, 8 ईयर इंटू क्या करो, 100 कर दो, 1 अपॉन 8 इंटू 100 कर दो। और देखो इसको काटूंगा 4 की टेबल से, 2 बार 4 की टेबल से 25 बार, 25 अपॉन 2, इसका मतलब 12.5% लिख सकता हूँ। इसका आंसर जो है 12.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, आप एक और ऑप्शन बना के लिख सकते हो, यहाँ पे ई ऑप्शन 12.5% जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा।